আপনারা দেখছেন জয় গীতা চ্যানেল। निर्जास जो प्रेम कभी कोई अवतार ने जीव को कभी प्रदान नहीं किए हैं। वो जो निवृत्त निकुंज विलास माधुरिमा के जो चरम निर्जास, जो चरम प्रेम रस की जो परम निर्जास, ये वस्तु कभी कोई युग में कोई भगवान ने एक वस्तु प्रदान नहीं किए है। समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सबक्ति श्रियम। उन्नत उज्ज्वल रस वो क्या है? वो राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज में जो विलास माधुरिमा, उस माधुरिमा आस्वादन की जो चरम निर्जास है, वो है वो भवोल्लासा रति। जिस रति एकमात्र ये मंजरी स्वरूप के द्वारा ही आस्वादन करना संभव है, और कोई साधन पद्धति के द्वारा वो चरम निर्जास चरम प्रेम रस आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। वो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं, विशेष करके उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम। उन्नत उज्ज्वल रस, ये जो भावोल्लास रति, राधा रानी के भाव से भावित चित्त वृत्ति, वो एकमात्र निभृत निकुंज में राधा कृष्ण जो जुगल विलास विलसित होकर के जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, वो प्रेम रस राधा रानी कृपा करके वो मंजरी को ये रस आस्वादन कराते हैं। और मंजरी उपासना पद्धति जो है, अपने ससुख वासना रहित, अपने सुख संपादन के लिए, अपने सुख प्राप्ति के लिए कोई प्रकार इच्छा नहीं। उनकी एकमात्र इच्छा जुगल ईश्वर की सेवा, राधा रानी की सुख संपादन ही उनकी अखिल चेष्टा। ऐसे नहीं जो उनके मन में ऐसी इच्छा जागृति होती है हमको सुख मिले, हमको आनंद मिले, ना आनंद की कोई अनुसंधान नहीं। राधा रानी की सुख संपादन ही उनकी अखिल चेष्टा, ये विशेषता है। कभी मान लीजिए निवृत्त निकुंज भवन में जुगल विलसित होकर के जब निवृत्त निकुंज में विराजमाना है, उस समय जो अंतरंग सखियाँ हैं, हम लोग पहले भी आस्वादन किए हैं, जो सखियाँ हैं 5 प्रकार, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ये हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं और श्रवण किए हैं। तो ये जो प्रिय नर्म सखी, जो ललिता आदि सखी जो है ना, राधा रानी के साथ हर समय रहते हैं। ललिता विशाखा चित्र इंदुलका चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये अंतरंगा राधा रानी के सखी राधा रानी के साथ रहते हैं। ये भी निवृत्त निकुंज में विलसित अवस्था में वहाँ इनके अनुप्रवेश है नहीं। जब जुगल किशोर, एक तो है कुंज, एक है निकुंज, एक है निवृत्त निकुंज ना, 3 प्रकार है। कुंज है, हम पहले भी आलोचना की है, फिर भी थोड़ा सा याद रखने के लिए कभी कभी हम लोग उसका रिपीटेशन करते हैं। कुंज भवन, जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री वाल घिरा हुआ है, ये हमारे जो भजन स्थली है, ये कुंज भवन, कुंज बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है, दरवाजा है, बाहरी लोग का यहाँ अनुप्रवेश है नहीं। यहाँ जो सत्संगी जो है, प्रेमी भक्त हैं, उनके अनुप्रवेश है, तो ये सब आ सकते हैं। ऐसा ही निकुंज भवन में सखी, प्रिय नर्म सखी, सबके अनुप्रवेश है। यहाँ शाखाओं की भी, यहाँ जो शाखा भी 4 प्रकार है, शाखा, प्रिय नर्म शाखा और प्राण शाखा, शाखा भी 4 प्रकार है। शाखा है जो कृष्ण के सम उम्र के हैं, यह है, और उनसे जो बड़े हैं यह है शाखा। उनसे ज़्यादा उतना व्यवहार नहीं, उनके कंधे में हाथ दे करके हंसी मजाक नहीं करती, थोड़ा सा मर्यादा है। तो ये जो बड़ी जो है ग्वारियाँ है ना, वहाँ बड़े छोटे सब रहते हैं, ये नहीं सब छोटे छोटे जाए,
सब एक ही उम्र के हैं, ऐसा नहीं है। ग्वारिया है ना, वो बड़े भी रहते हैं, और बड़े से भी सब तू मैं करती हैं। ये ग्वारिया है ना, तू मैं करती हैं। तो बड़े जो है ना, उनसे भी कृष्ण का जो संबंध है सखा भाव है, लेकिन वहाँ मर्यादा है। बड़े जो हैं उनके कृष्ण का साथ जो संबंध है यह है दास्य मिश्रित सख्यो, न वात्सल्य मिश्रित सख्यो। वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति, लेकिन सखा है। और कृष्ण के उनके प्रति दास्य मिश्रित सख्यो, थोड़ा सा दास भाव, थोड़ा मर्यादा है। उनसे ज़्यादा कंधे में हाथ देकर ज़्यादा हंसी मजाक ऐसे नहीं करते हैं। है सखा, तू मैं करते, सखा है। और प्रिय सखा है सम उम्र के जो है, यह है प्रिय सखा। और प्रिय नर्म सखा, उसके अंदर जो अंतरंग है, जिनके साथ भगवान अपने अंतकरण की समस्त बातें कर सकते हैं, यह है प्रिय नर्म सखा। जैसे श्रीदाम सुदाम दाम्ब सुदाम स्तोक कृष्ण आदि जो हैं, ये प्रिय नर्म सखा, ये अंतरंग सखा है। इस विशेष हट करके, है ना। तो ये जो कुंज भवन है, एक कुंज भवन में सखाओं का प्रवेश है, प्रिय नर्म सखा, सब सखाओं का सखियों का प्रवेश है। उसके बाद है मान लीजिए निकुंज भवन। निकुंज है मान लीजिए हमारे भीतर, ये दरवाजे के भीतर ये निकुंज, ये मान लीजिए ऐसा ही निकुंज भवन है। वहाँ बाहरी जो है यह कुंज भवन, निकुंज भवन, जहाँ राधा कृष्ण दोनों वहाँ मान लीजिए चौरास खेलते हैं, अंतरंग अपने सखियों से बर्ताव करते हैं, नाना प्रकार हंसी मजाक। सबसे नहीं, वहाँ अंतरंग कुछ सखियाँ हैं, उनके अनुप्रवेश है। सब सखियों का अनुप्रवेश है नहीं। वो जो साधारण सखी है, जो कृष्ण स्नेहादि का सखी हैं, ये इनके अनुप्रवेश है नहीं। ये कुंज भवन तक, इसके बाद इन लोग चले जाते हैं निकुंज भवन में। वहाँ अंतरंग सखी ललितादि, ललिता विशाखा चित्र इंदुलका चंपक लता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी सखी, ये अष्ट सखियाँ, इनके अनुप्रवेश है, हर समय रहते हैं वहाँ। वहाँ खाना पीना है, फिर मान लो चौरास खेलना, हंसी मजाक। वहाँ शाखा का भी कुछ प्रवेश है, वहाँ अंतरंग कुछ शाखा का अनुप्रवेश है, सब शाखा का नहीं। जैसे मधुमंगल स्तोक कृष्ण आदि जो है कुछ शाखा, सुबल शाखा, यहाँ तक अनुप्रवेश है वही निकुंज भवन तक। और सब शाखा प्रवेश नहीं कर सकते वहाँ भीतर में, ऐसे है। ये इसको कहते हैं निकुंज भवन। उसके बाद है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज है जहाँ जाकर के राधा कृष्ण एकांत विलास करते हैं एकदम। वहाँ ये जो अंतरंग सखी हैं, सखी प्रिय नर्म सखी, इनकी वहाँ तक बस निकुंज भवन तक राधा कृष्ण जुगल किशोर को वहाँ पहुँचा करके इन लोग वहाँ से सब विदाई लेते, अपने अपने कुंज भवन में चले जाते हैं। सबके अलग अलग कुंज है। ललिता विशाखा सखी जो है ना, इनके सब अलग अलग कुंज है। जैसे ललिता सखी का कुंज ललिता नंददा कुंज, विशाखा नंददा कुंज, चित्रानंददा कुंज, ऐसे अलग अलग कुंज है। सब सखी का अलग अलग कुंज है। सब अपने अपने कुंज में चले जाते हैं। अपने जूथ है उनके, सब अलग अलग सहेलियाँ हैं, उनको लेकर के सब वहीं चले जाते। वहाँ तक निवृत्त निकुंज में प्रवेश करा करके फिर अंतरंग सखी जो है, जो अंतरंग सखी है, सखी प्रिय नर्म सखी, चले जाते हैं। वहाँ प्राण सखी और नित्य सखी। ये प्राण सखी कौन है? ये प्राण सखी है राधा रानी के अंतरंगा हैं। चार पक्षा है ना, सपक्षा, विपक्षा, सूर्य पक्षा, तटस्थ पक्षा, चार पक्षा है राधा रानी के। सपक्षा है राधा रानी के पक्ष लेते हैं और किसी का पक्ष लेते नहीं, कृष्ण का पक्ष लेते नहीं, ये राधा रानी के पक्ष लेते हैं। ये है जो ये जो प्राण सखी हैं, ये प्राण सखी कौन है? ये राधा रानी के अंतरंग सखी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, ये जो मंजरियाँ हैं ये नित्य मंजरी, नित्य सखी है, नित्य साथ रहती हैं। ये है सपक्षा। और विपक्षा, राधा रानी की विपक्षा सखियाँ हैं चंद्रावली आदि। सुहृद पक्षा, अब सुहृद पक्षा है माने दोनों में प्रेम है, राधा रानी में कृष्ण में समान प्रेम है,
लेकिन राधा रानी के साथ रहते, पक्षपात करते, कृष्ण राधा रानी के पक्ष लेते हैं। जब आपस में कलह होता है ना, तो वो राधा रानी का पक्ष लेते हैं। हाँ, यह है ये अष्टविधा जो प्रधाना सखी हैं, ललितादि सखी। यह है सुरित पक्षा। और तटस्थ पक्ष है, माने दोनों में समान प्रेम। राधा रानी में जितना प्रेम, कृष्ण में भी उतना प्रेम। जब आपस में दोनों में झगड़ा होता है ना, कलह होता है, ऐसा होता है। ये मान प्रणय कलह, ये तो एक प्रेम की एक उपकरण है। ये प्रेम को ये परिपुष्ट करते हैं। प्रेम माधुरिमा परिपुष्ट के लिए ये सब उपकरण है। ये नहीं तो प्रेम की वैचित्री होती नहीं है। ये प्रेम वैचित्री जब राधा रानी मानिनी होते हैं, तो कृष्ण जिस तरह से नाना प्रकार प्रक्रिया के द्वारा कैसे कैसे भावना आरोप करके, कैसे कैसे क्रिया आरोप करके राधा रानी को मान भंजन करते हैं, ये इसके एक अलग माधुर्य है, अलग चमत्कृति है। ये चमत्कृति ये साधारण मनुष्य के बोधगम्य है नहीं। ये तो रसज्ञ रसिक जो भक्त हैं वो सिर्फ वो अनुभव कर सकते हैं। ये प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा यह अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। प्राकृत बुद्धि के द्वारा कोई प्रयोग करके जो भाई यहाँ कलह है, यहाँ झगड़ा होता है, क्या राधा रानी में कृष्ण में झगड़ा होता है? बोले ऐसा नहीं है, ये झगड़ा नहीं है, ये प्रेम पुष्टि का एक उपकरण विशेष है। जैसे मान लो जब राधा रानी मानिनी होती है, मानिनी होने के बाद कृष्ण जिस तरह से इनका मान भंजन करते हैं, अद्भुत प्रक्रिया, उसके बाद जो मिलन होता है ना, ये अद्भुत मिलन माधुरिमा, अद्भुत चमत्कृति। उस समय राधा कृष्ण जुगल विलसित वो जो आनंद माधुरिमा, ये अद्भुत चमत्कृति, अद्भुत चमत्कृति। जब दोनों में मिलन होता है तो सखियाँ इतना आनंद में नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, नृत्य करते हैं। और मंजरियाँ के तो कोई ठिकाना ही नहीं। ये ना जाने कौन अखंडो एक सच्चिदानंद आनंद सागर में जैसे निमग्न हो करके, एक ऐसे आनंद सागर में निमग्न हो करके आनंद दशा प्राप्त होते हैं। ये मन बुद्धि के अगम्य, ये कौन कह सकता है वो कैसे आनंद है? ये आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती हैं ये मंजरियाँ, है ना। तो ये जो मान प्रणय, ये प्रेम की एक अवस्था विशेष है। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तभी जाकर के मान होता है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये एक एक स्थिति है। ये तो साधारण प्राकृतिक मनुष्य के लिए, जैसे हम जैसे साधक के लिए यहाँ तो अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं। जब प्रेम दशा के प्रेम के किंचित मात्र छठा जब तक साधक के भीतर अनुप्रविष्ट नहीं होता है, तब तक जाकर के वो ये चिंता करने में असमर्थ है। फिर भी एक दिग्दर्शन के लिए, क्योंकि हमारी जो साधना पद्धति है, हम जिस साधना के लिए यहाँ ब्रज में आए हैं, वो साधना संबंध में हमको तो किंचित तो अनुप्रवेश होना चाहिए ना, हमको तो कुछ जानकारी होनी चाहिए ना। हम कौन से साधना करते हैं, क्या साधना, हमको कहाँ जाना है, हमको कहाँ पहुँचना है, हमको क्या प्राप्ति होनी है ना, इस विषय में थोड़ा जानना जरूरी है। तो यहाँ ये वृंदावन भूमि, ये ब्रज रस उपासना पद्धति के जो प्राण केंद्र है, यह हमारे रस उपासना पद्धति के जो श्रेष्ठ प्राण केंद्र है, क्या? ये ब्रज भूमि, वृंदावन भूमि। ये वृंदावन छोड़ के अन्यत्र इसके कोई अनुप्रवेश है नहीं। ये वृंदावन ही एकमात्र ये साधना का प्राण केंद्र है। और हम लोग को वृंदावन में आए हैं, वृंदावन में आकर के अगर हमको इस विषय में थोड़ा सा किंचित हमारे अनुप्रवेश नहीं होता है, हमको अगर किंचित इस विषय में कोई धारणा नहीं होती है, तो क्या हम क्या साधना करते हैं, कौन सा साधना कर रहे हैं, हमको क्या प्राप्ति होनी है, और वो प्राप्ति के लिए हमको क्या क्या करना है, इस संबंध में थोड़ा सा तो ये है। हम लोग जो यहाँ आए हैं तो ये है हमारी उपासना का एक विशेष केंद्र है। सत्संग बिन सत्सन्ना हरि कथा तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। इस सत्संग से ही ये उपासना, ये रस माधुरी जो है, इस संबंध में किंचित अनुप्रवेश होना संभव है। नहीं तो कदापि विचार के द्वारा यहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं है ना, क्योंकि चिंतनीय है ना। साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देह पावे तहा, पक्का पक्क मात्र से विचार।
अपक्ष साधन रीति पाकिले से प्रेम भक्ति भक्ति लक्षण तत्व सार। साधने जे धन चाही सिद्ध देह ता पाए। साधने भावी बेचा साधन हम करते हैं उसमें हमको चिंतन करना चाहिए ना, चिंतन होने चाहिए ना। हम क्या चिंतन करते हैं, हमको चिंतन करेंगे, क्या चिंतन करेंगे, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारी उपासना क्या है, राधारानी है, राधारानी से तुम्हारा संबंध क्या है, संबंध बोधि नहीं है तो क्या तुम उपासना करोगे, तो ये जानेंगे कहाँ। इसीलिए ये वृंदावन भूमि, ये जो हमारे रसो उपासना केंद्र है, यहाँ ये वस्तु, इस संबंध में कुछ धारणा जरूरी है। अगर ऐसे स्थान पर आकर के भी हमको ये साधन विषय में कुछ अनुभव नहीं हुआ तो बहुत दुख की बात है ना, है ना। तो महाप्रभु ये वस्तु प्रदान किए हैं। ये जो रस उपासना पद्धति है, कौन सा रस, ये माधुर रस तो पहले भी था, राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस पहले भी था, राधा प्रेम पहले भी था, श्रीमद् भागवत पुराण में रसो वैसव पुरुष रस स्वरूप रासलीला की महत्व बताते हैं। पंचाध्यायी रसोपासना तो वो तो पहले भी था, है ना। महाप्रभु स्वयं आस्वादन किए हैं गीत गोविंदम, जो अद्भुत रस माधुर्य, रस माधुर्य के एकदम चरम निर्जर वो भी था। तो महाप्रभु कौन सा वस्तु प्रदान किए हैं जो अनर्पित चरिंग चिरात, कोई युग में कोई ईश्वर अवतार कभी प्रदान नहीं किए हैं। वो है ये भावोल्लास रति, ये राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, जहाँ निभृत निकुंज में। अब आ रहे हैं हम निभृत निकुंज में। जब राधा रानी जुगल किशोर जब निभृत निकुंजों, जहाँ कोई सखियों का और कोई अंतरंग सखियों का अनुप्रवेश है नहीं, वहाँ सिर्फ प्राण सखी और नित्य सखी। नित्य सखी माने यहाँ से साधन करके गुरु कृपा प्रदत्त स्वरूप प्राप्त करके उस स्वरूप में जा करके अपने चैतन्य सत्ता विलय होने का बाद जब वो स्वरूप सिद्ध होता है तभी जा करके उस स्वरूप से वहाँ पहुँचते हैं, तभी जा करके वो जुगल सेवा में नित्य काल के लिए राधा रानी के सान्निध्य प्राप्त करके वो कृतकृत्य हो जाते हैं। ये जो सखियाँ हैं ये कभी राधा रानी का प्रेम सान्निध्य छोड़ते नहीं। ये जो सखियाँ हैं ना, ललितादि सखियाँ हैं, ये लोग तो हर समय नहीं रहते साथ, हर समय नहीं रहते, आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन ये जो मंजरियाँ हैं 24 घंटा हर समय साथ रहती हैं। जब राधा कृष्ण जुगल विलसित अवस्था में, जब निकुंज निभृत निकुंज में जब विलसित अवस्था में रहते हैं, वहाँ ये मंजरी विराजमाना रहते हैं, रह करके वहाँ सेवा में रहते हैं। वहाँ ये विशेषता है। वो अंतरंग सखी जो है, वो प्रिय नर्म सखी ललित आदि, इनका भी प्रवेश अधिकार नहीं है। ये तो जुगल किशोर को निकुंज भवन में प्रवेश करा करके चल सके, हम लोग चले अपना अपना कुंज भवन में, सब अपने अपने कुंज में चले जाते हैं। लेकिन ये सखी वहाँ रहती हैं, साथ रहती हैं। वहाँ मान लो जब पसीना में लथपथ हो जाए, पसीना, वहाँ पसीना क्यों? अरे ये भी सेवा उपकरण। पसीना नहीं आने से सेवा क्या होगी? मान ली ठंडी नहीं है, तो कंबल ओढ़ने का मजा क्या है? गर्मी नहीं है, पसीना नहीं है, तो पंखा करने का, सेवा करने का प्रयोजन क्या है ना। ये सब उपकरण है। राधा कृष्ण विलसित अवस्था में जब घर में तो कलेवर हो जाते हैं, तो अब ये मंजरियाँ ऐसे पंखा से इस तरह से शीतलता प्रदान करते हैं जुगल किशोर को। इस तरह से बड़े सुंदर ढंग से उसमें साथ रहती है। ये शिवा पद्धति, ये शिवा उपासना। যত সুখ পায় বিশ্ব ভানুর নন্দিনী, তার শত গুণ সুখ आस्वादे संगिनी। आप राधा कृष्ण जुगल विलसित अवस्था में जो सुख प्राप्त करते हैं, वो सुख मंजरी को स्वाभाविक उनके भीतर
राधा रानी कृपा करके संचारित करती है। स्वाभाविक, माने वो सुख पाने के लिए कोई अलग चेष्टा नहीं है ना। जो मंजरियां हैं ये नहीं चाहते हैं जो हमको बहुत सुख मिले, हमको बहुत आनंद मिले। ये इनकी आनंद अनुसंधान के लिए कोई आग्रह नहीं, कोई चेष्टा नहीं, चाहते नहीं है। क्या चाहते हैं ना, राधा रानी के राधा सुखों को तात्पर्य शिवा, राधा रानी सुख से उनके एकमात्र सुख संपादन ही उनका अकेली चेष्टा राधा रानी। और राधा रानी जो सुख प्राप्त करते हैं, যত সুখ পায় পুরুষ भानुरनंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी, ये संचारित करते एकदम ऑटोमेटिकली उनके भीतर में ये अद्भुत विलसित अवस्था में जो अतीन्द्रिय जगत के जो विलसित अंतरंग के जो निवृत्त निकुंज को जो मिलन माधुरिमा, वो रस स्वाभाविक को आस्वादन करते हैं राधा रानी की कृपा से। ये उपासना पहले कभी भगवान ने कोई स्वरूप आकर के ये उपासना पद्धति प्रदान नहीं की। ये है अनर्पित चरिंग चिरात, महाप्रभु के विशेष अवदान। विलसित अवस्था में राधा कृष्ण जुगल माधुरिमा चरम निर्जास, যত सुख पाए विश्व भानुरनंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। इनकी एकमात्र चेष्टा है जुगल किशोर को किस तरह से मिलन कराओ। क्यों, जब दोनों मिलते हैं तब जो आनंद की जो माधुरिमा, चरम उत्कर्ष, ये एकमात्र तभी मिलती है जब राधा रानी अकेली निकुंज भवन में बैठी है। मान लो निकुंज भवन में राधा रानी बैठी है, तो राधा रानी उतना खुशी नहीं है। खुशी क्यों नहीं है? न कृष्ण बिना और राधा रानी, तो वो आनंद राधा रानी में है ही नहीं, क्योंकि राधा रानी तो देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मयिनी पड़ा। वो तो पराशक्ति देवी कृष्णमयी है ना। उनकी अखिल चेष्टा, उनकी अणु परमाणु जो है सभी कृष्ण प्रेम से बनी हुई है। कृष्ण के बिना वो प्रेम की पूर्णता, राधा रानी है कुंज भवन में, लेकिन वो आनंद नहीं। जैसे एक उदासीनता दिख रही है, जैसे ना जाने किसके अनुसंधान में उनके आँख इधर उधर घूम रही है। मंजरी जानती है अब राधा रानी क्या चाहते हैं, निकल जाते हैं कुंज भवन से, जा करके कहीं से कोई ढूंढते ढूंढते कहीं से ये भी जोगमाया के द्वारा इस तरह से लीला रचना करते हैं। जोगमाया फिर कृष्ण को पकड़ के लाते हैं, ला करके जब जुगल किशोर को दोनों को बैठाते, तब देखो राधा रानी के प्रेम की उल्लास, तब उल्लास की एक चरम सीमा। ओह, तो देखो राधा रानी की महाभाव सिंधु में उफान आ जाती है, एकदम उफान। और उस उफान को देख करके वो मंजरी जैसे एकदम देखो आनंद में नृत्य कर रही है। और ये आनंद सिंधु, अखंड अनंत आनंद सिंधु में डूब रही है, नाच रही है, गा रही है। ऐसे ये है राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति, ये इसको कहते भावोल्लासा रति। ये जो भावोल्लासा रति, ये है महाप्रभु के अवदान। ये मंजरी भाव उपासना हमारे साधना का प्राण केंद्र। तो जिस वस्तु प्रदान के लिए महाप्रभु आए हैं, तत्सहित महाप्रभु जगत कल्याण के लिए, जगत जीव के उद्धार के लिए आए हैं। आप महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करके 5 दिन रहे। 2 महीना तो सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान के लिए काशीपुरी में विराजमान थे। फिर प्रकाशानंद सरस्वती को उद्धार करके जब उनके कृत संकल्प जो उनके जो जिस इच्छा लेकर के काशीपुरी में आए थे, जो ऐसे प्रकाशानंद को इनको भी उद्धार करना है, तो उनको प्रेम प्रदान करके उनको अपने स्वरूप अच्छी तरह से उनको अवगत करा करके फिर महाप्रभु आप विदाई लेकर के चल रहे हैं जगन्नाथपुरी की ओर। महाप्रभु सनातन गोस्वामी बहुत रो करके महाप्रभु के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करके अश्रुधारा से अपने वक्षस्थल को अभिषिक्त करके चरण
रज को अपने अश्रुधारा से सिक्त करा करके बड़े कष्ट के साथ विदाई ले रहे हैं। महाप्रभु विदाई दे रहे हैं, सनातन जाओ वृंदावन में जाओ, जा करके तुम ऐसे साधक के लिए तुम ये सब ग्रंथ रचना करो, साध्य साधन तत्व संबंध में हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथों प्रणयन करो और वहाँ जाकर के लुप्त तीर्थ उद्धार करो। जिस कर्म के लिए तुम आए हो उस कर्म तुमको करना है। ऐसे कह करके उनको शक्ति संचार करके महाप्रभु चल रहे हैं। सनातन गोस्वामी रोते हुए सीधा चल दिए वृंदावन की ओर। आप महाप्रभु चलेंगे झारखंड के रास्ते से, जिस रास्ते से महाप्रभु आए थे उसी रास्ते से महाप्रभु चल रहे हैं। वन प्रदेश उनको बहुत पसंद है, क्योंकि जंगल के वो जो शोभा देख करके वृंदावन की स्मृति उनके भीतर उदित होता है, बड़े आनंद लगता है। एक विभावित तो एक चित्तवृत्ति लेकर के सना महाप्रभु चल रहे हैं। आगे आगे पीछे रह रहे हैं बलभद्र भट्टाचार्य और उनके साथ एक उनके सेवक कृष्णदास चल रहे हैं। चलते 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 जंगल के पथ है ना, महाप्रभु को बहुत प्यास लग गया, बहुत प्यास लग गया। अब क्या करें भाई, हर जगह तो पानी उपलब्ध है नहीं, ऐसा थोड़ी है जो हर जगह पर नल प्याव लगा हुआ है। अभी चूरा शुगर परिक्रमा चल रहा है, हर जगह पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ऐसा थोड़ी है जो महाप्रभु जाएंगे भाई यहाँ व्यवस्था करो, ऐसा तो है नहीं। प्यास लगी, ये भी महाप्रभु की लीला है। जम के प्यास लग गया। बलभद्र भट्टाचार्य को कह रहे हैं, बलभद्र थोड़ा शीतल पानी अगर यहाँ कहीं मिल जाए तो कोशिश करके भी कहीं पानी की कोई व्यवस्था दिख नहीं रहा है। तो इतना में क्या हुआ, नज़दीक ही एक जंगल के किनारे में एक छोटा सा गांव है। वो गांव में एक गरीब ग्वाला वो माठा बेचता है। उसका तो और कोई इनकम धंधा पानी है नहीं, गरीब है, क्या करेगा। माठा बेच करके कोई रकम वो दिन व्यतीत करता है। माठा लेकर के जा रहा था बेचने के लिए। महाप्रभु सोचे भाई इसके अंदर पानी होगा। सब बोल भाई तुम्हारा यहाँ इसमें पानी है, हमको तेरा पानी पिलाओगे। तो महाप्रभु के वो रूप माधुर्य देख करके तो उसका मन तो फिसल गया, एक अतीन्द्रिय जगत में जाकर के लग गया। आहा, इतना सुंदर भुवन मंगल रूप, आहा, ना जाने कौन विधाता ने इतने सुंदर अपने सृजनी शक्ति प्रयोग के द्वारा इतना सुंदर रूप निर्माण कार्य में लगा दिए हैं। आहा, देख करके अश्रु गदगद होकर के अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। अरे भगवान है तो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, और महाप्रभु की कृपा करनी है। भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है बताओ। नहीं प्रभु, आपको देख करके ना जाने क्या कहें, मेरा मन ऐसे गदगद हो रहा है, मेरे को अश्रुधारा आ रहा है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। आप कौन हैं? अरे भाई हम कोई भी हूँ, तुम पानी पिला सकते हो हमको? प्रभु पानी तो हमारे पास है नहीं, पानी तो हमारे पास है नहीं, तो क्या है ना, हमारे पास तो माठा है, ऐसे माठा बेचते हैं, माठा बेच करके हम तो थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं। आप माठा पी लीजिए, इसमें आपका प्यास निवारण हो जाए तो प्रभु इतना तो हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ तो और कोई प्यास बुझाने का और कोई साधन तो यहाँ है नहीं प्रभु। अच्छा लो माठा ही पिला दो। तो पूरा माठा, घड़ा में जितना माठा था महाप्रभु ने ढक 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 ढक, प्यास भी खूब लगा था। और गांव के असली मठा, अभी का जैसे नकल तो है नहीं, असली मठा बड़ा मज़े से पी करके दन हो गया महाप्रभु। फिर कहते हैं भाई देखो भाई, पैसा कौड़ी हमारे पास तो है नहीं, भाई पैसा कौड़ी तो हमारा है नहीं, तुमको क्या दें बताओ। तो वो तो बेचारा क्या करें, वही माठा बेच करके उसका दिन गुजारा होता है। अब क्या कहें, मांग भी नहीं सकते हैं और पैसा भी माठा पिला दिया। अब घर में जा कर के भाई रोटी पानी का तो क्या व्यवस्था होगा, तो कुछ कह नहीं रहे हैं। मेरे मन में अप्रसन्नता नहीं, मन प्रसन्न है। ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, आप जाइए। तो महाप्रभु कहते देखो हमारे पीछे तो आ रहे हैं, अगर उनके पास कुछ पैसा कौड़ी हो तो दे देंगे। हम तो भाई हम तो ऐसे ही फक्कड़दास है,
ऐसा कह करके अच्छा तेरा कल्याण हो बोल करके महाप्रभु उनको आशीर्वाद करके चल दिए और वो देखते रह गए। आहा कितना सुंदर, हमको तो पैसा नहीं मिला लेकिन एक ऐसे अंतर जगत में हमको एक ऐसे शांति मिली। आहा ऐसे अंतर जगत जैसे हमारे प्रसन्न हो गया, जैसे हमको बहुत कुछ मिल गया। हमारे सारे जीवन भर जो हम दुख सागर में डूब रहे हैं, आज जैसे हमको एक शांति का प्रलेप मिल गया है, एक शांति की एक जैसे हमको एक सुंदर एक स्पर्श मिल गया है। बड़े आनंद से अश्रुधारा बहा रहे हैं। महाप्रभु जा रहे हैं, देखते रह गए। इतने में तो महाप्रभु चले गए। अब पीछे आ रहे हैं सर्व बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास। अरे भैया क्यों बैठे हो यहाँ? नहीं ऐसा है ना, वो महाप्रभु ने माठा पी गया, बोलते हैं मुझे पीछे आ रहे, उनके पास अगर पैसा कौड़ी हो तो। अरे भाई हम भी तो ऐसे साधु के साथ है, हमारा पैसा कहाँ? तो नहीं कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। आप तो चले गए हैं। अब वो बैठे बैठे सोचता है हमको शांति तो मिल गई, मन तो प्रसन्न हो गया, तृप्त हो गया, लेकिन पेट तो भाई तृप्ति से मानेगी नहीं। घर में बाल बच्चा है तो भाई शांति से तो हमारे बाल बच्चा का पेट तो बढ़ेगा नहीं। तो हंस भी रहे हैं और चिंता भी कर रहा, मैं क्या करूं, माठा तो पूरा पी गया महाप्रभु। अब जाए तो घर जाए किस मुंह लेके जाएंगे? बाल बच्चा ताकते रहेंगे, पापा आ रहे हैं, बेच करके चावल डाल ले करके आ रहे हैं। इसमें घड़ा उठाने की कोशिश की थी, घड़ा उठता नहीं। अरे भाई घड़ा उठता क्यों नहीं, क्या है? और कोशिश उठता नहीं है। और अरे क्या बात है, इतना वजन कैसे? देखते सोने का मोहर से घड़ा भर गया है। सोने का मोहर से घड़ा भर गया है। और तो फिर तो जा करके वो वही ऐसे रोते रोते एकदम बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो गया। देखो प्रभु की कृपा, हुई तो की कृपा, जो कृपा जो मांगने से नहीं होता है, प्रभु हुई तो की कृपा आज हमसे दिनन पर किस तरह से कृपा किए हैं। तो बड़े प्रसन्न चित्त प्रसन्न हो करके वो चल दिए हैं अपने गांव, बड़े आनंद के साथ चले गए हैं। इधर धीरे धीरे महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास के साथ आए हैं जगन्नाथपुरी में। अलालनाथ में जब आए हैं खबर हो गया है जो महाप्रभु आए हैं। ये खबर सुनते ही चारों ओर हल्ला हो गया। जगन्नाथपुरी में वहाँ खबर पहुँच गया। वहाँ स्वरूप दामोदर, राय रामानंद आदि जो जितना भक्त है सब खोल करताल ले करके उन्मत्त प्राय हो करके महाप्रभु आए हैं। आनंद में नृत्य करते करते समस्त भक्त मंडली लेकर के, कीर्तन मंडली लेकर के वहाँ पहुँच गए हैं। माला चंदन आदि लेकर के बहुत दिन के बाद महाप्रभु के और श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके वो कृतकृत्य हो रहे हैं, आज धन्य हो रहे हैं। चातक पक्षी जैसे दिन व्यतीत कर रहे थे, कब प्रभु आएंगे। प्रभु चले गए। प्रभु जाने के बाद इनके तो ना निद्रा है ना खाने की इच्छा है, क्योंकि भगवान वो तो सर्वात्मा है ना। अखिल रसामृत सिंधु भुवन मंगल, भगवान सर्वात्मा वो चले गए। जब से नीलाचल छोड़ करके तब से इनके भीतर न खाने की इच्छा, न रहने की इच्छा, न कुछ करने की इच्छा, ऐसे एक मृत प्राय होकर के कोई रकम दिन व्यतीत कर रहे थे। आप उनके मृतक शरीर में जैसे प्राण संचार होने से जिस तरह से जीवित हो जाता है, इस तरह से जैसे उनके शरीर में प्राण संचार हो गया। एकदम आनंद में नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु के चरण में पड़ रहे हैं, सब माला पहना रहे हैं, आरती उतर रहे हैं। इस तरह से सबके मंगल सूचना देने के बाद उसके बाद महाप्रभु सबके साथ धीरे धीरे आए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में तो आप आनंद हिल्लोल चल रहा है, चारों ओर आनंद संवाद से मुखरित हो गया जगन्नाथपुरी। हजारों सब जनसाधारण महाप्रभु के कीर्तन करते करते महाप्रभु के दर्शन मानस लेकर के आ रहे हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे हजारों आ रहे हैं जा रहे हैं। बड़े संतप्त हृदय अनंत काल जैसे चातक पक्षी जैसे एक प्यासे पिपासार्थ होकर के जो जल के लिए तरस रहे थे, ऐसे आज जैसे वो बाड़ी बिंदु
आज आकर हृदय संतप्त हृदय को शांत कर दिया। ऐसे आनंद में तृप्त होकर के महाप्रभु के चरण प्रांत में बैठ करके उनकी मुख चंद्रिमा दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं समस्त भक्त वृंद। फिर महाप्रभु स्नान ध्यान करके विश्राम करके सब भक्त मंडली लेकर के जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए। जगन्नाथ दर्शन करके वहाँ आनंद उल्लास से नृत्य गीत करते हुए आए हैं। ये खबर पहुँच गया अब बंगाल में, धीरे धीरे पहुँच गया है। बंगाल में जब पहुँच गया, अब चतुर्मास्य आ रहा है। हर साल चतुर्मास्य में आते हैं समस्त भक्त मंडली, महाप्रभु के दर्शन मानस लेकर के आते हैं। महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने की तीव्र इच्छा लेकर के, अधीर आग्रह उत्कंठित चित्त लेकर के इंतजार करते कब चतुर्मास्य उस दिन आएगा जिस दिन जाएंगे हम लोग जगन्नाथपुरी जा करके महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य में रह करके संतप्त हृदय को शांत करेंगे। ऐसे तीव्र उत्कंठा लेकर के दिन व्यतीत करते हैं उस दिन के लिए, कब चतुर्मास्य ये आएगा उस दिन हम लोग जगन्नाथपुरी चलेंगे, है ना। एक बार भगवान के प्रेम सान्निध्य जिसने एक बार वो छठा प्राप्त कर लिया, क्या संसार दृश्यमान जागतिक वस्तु उनके मन को मोह सकता है? हमारे मन को मोहित क्यों करता है? अच्छा क्यों लगता है? अच्छा लगता है हमको वो रस मिला नहीं, इस कारण हमको दृश्यमान वस्तु पदार्थों, भोग्य पदार्थों, जो नश्वर पदार्थ हो, ये हमको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कब तक लगता है? तावत रगादयो स्तेना तावत करगृह गृहम तावत मोहंग्रीनगरो जावत कृष्ण न तेजना। तब तक अच्छा लगता है, तब तक ये बंधन। कब तक बंधन? हमारी बंधन, हमारी संसार बंधन। बंधन क्या है? मोह ही बंधन। बंधन माने संसार दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये बंधन का कारण नहीं, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ बंधन का कारण नहीं। बंधन क्या है? मोह ही एकमात्र कारण, मोह एव ही कारणम। मोह, हमारे जो मोह है ना, ये मोह हमको फंसा के रखा है। बंधन है मोह का, मोह टूट गया तो बंधन नहीं है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार दृश्यमान जगत भोग्य पदार्थ ये बंधन का कारण नहीं, आसक्ति ही बंधन का कारण है ना। तो कहते हैं, पुराण में कहते हैं, तावत रगादयो स्तेनस्तावत करागृह गृहम तावत मोह अंग्री निगरो जावत कृष्ण न तेजना। बोलते तब तक राग देश, ये जो राग देश, ये अच्छा ये बूढ़ा, ये है आपस में लड़ाई झगड़ा, ये राग देश ये क्यों है तो सब प्रभु के जन, सब में प्रभु हैं, लेकिन ये राग देश क्यों? अज्ञानता। ये अज्ञानता का कारण क्या है? देह आत्मबुद्धि। देह आत्मबुद्धि का कारण क्या है? स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति यही तो कारण है ना। तो बोलते तावत रागादय, रागादय राग देश कब तक? तावत रागादय स्तेनस्तावत कारागृह गृहम, तब तक ये कारागार, संसार एक कारागार बने जेल। जेल में जिस तरह से बंदी को रख देते हैं, ऐसे ही संसार रूप इसमें कारागार में हम फंसे हुए हैं। तावत कारागृह गृहम, तब तक ये संसार कारागार। तावत मोहंग्री निगरो, मोहरूप निगड़ माने श्रृंखल, साकर। इस साकर जैसे बंदी को बांध के रखता है ना, पाम में हाथ में बांध के रखता है, इस तरह से हमको भी बांध के रखा है। कि कौन सा वस्तु बांध के रखा है? ये मोहरूप निगड़ो, ये श्रृंखल मोह। ये मेरे पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा संसार, मेरे घर मकान दुकान, अब वस्तु ये सब नहीं, ये सब का मूल जड़ है शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, शरीर में आत्मबुद्धि के लिए शरीर संबंधी वस्तु में मेरापन, ये है जड़। मेरापन के कारण है शरीर में आत्मबुद्धि, ये है जड़। कब तक? ना जब वो जान जाता है जब वास्तव में संसार से हमारा संबंध पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक मिथ्या, ये माया है, ये मोह है, ये मिथ्या है सर्वथा। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान। ये शरीर पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान।
ये मातृ जठर में शुरुआत, सशम में परिसमाप्ति, बीच में दृश्यमान। स्त्री पुत्र कुटुंब ये सब आगंतुक संबंध हो, पहले था नहीं पीछे संबंध हुआ है, ऐसे ही एक दिन रहेगा नहीं। आज हो काल हो, एक दिन तुमसे इनका संबंध टूटेगा। ये तुम छोड़ के जाओगे या तुमको छोड़ के जाएगा। ये विच्छेद होना अनिवार्य, निश्चित। ये मिथ्या संबंध है ना, ये हमको फंसा के रखा है, मिथ्या मोह। इसको सत्य मान करके हम मिथ्या माया में फंस करके इस तरह से संसार चक्र में अनादिकाल से दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं। अभी भी सुंदर मानव तनु मिल गया, प्रभु ने हमको कृपा करके इतना सुंदर मानव तनु दे दिया, ज्ञान बुद्धि विचार विवेक दे करके। एक भगवान अपने सुंदर सृजनी शक्ति के द्वारा इतना सुंदर रचना किए हैं, एक मानव तनु, जो ये तनु के द्वारा अगर तुम साधन करोगे ना तो परम मंगल साधन करके ये संसार चक्र से मुक्त होकर अमृतत्व प्राप्त होने में समर्थ हो सकते हो। इतना सुंदर तुमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतना सुंदर मौका तुमको दिया और तुमने इसके मिसयूज कर रहे हो। इसके भोग लालसा विषय में साला जो भी बंधन का कारण, दुख का कारण, बस मिथ्या, वो मिलता नहीं, वो भी है, जो मिलेगा वो मिलता भी नहीं है। फिर भी इसको सत्य मान करके हम अपने सुंदर एक मानव तनु प्राप्त करके भी हम इस तरह से हम इसको नष्ट कर रहे हैं। संसार सागर में गोता लगाने के लिए फिर तैयारी कर रहे हैं। फिर मरने का बाद चलो 84 लाख जोनी में भ्रमण करो। तावत रगादयोस्तेन स्थावत करागृह गृहम तावत मोहंग्री निगरो जावत कृष्ण न तेजना। तब तक ये कारागार, ये श्रृंखल, मोहंग्री निगरो, मोहरूप बंधन, कब तक? कृष्ण न तेजना, जब वो भगवान का नहीं हो जाता है तब तक। जब भगवान का हो जाता है तो सब मुक्त हो, कोई बंधन था नहीं, है नहीं, बस एक मान्यता मात्र, स्वीकृति मात्र, स्वप्न बतलिक। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक स्वप्नवत सब जान जाता है। जब मैं तो राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, बस कोई बंधन नहीं फिर, है ना, ऐसे है ना। तो ये बात है। तो इस तरह से संदेश तो पहुंच गया नवद्वीप में। सब महाप्रभु के पहले से सान्निध्य प्राप्त होकर के उनके तो संसार बंधन तो मुक्त हो ही गया। जो ऐसे प्रेममय परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान के जो सान्निध्य प्राप्त किए हैं, क्या उसके संसार बंधन रह सकता है? तो पहले से ही उनका बंधन मुक्त हो चुका है। फिर भी इंतज़ार करते हैं जो कब वो चतुर्मास आएगा, जब हम लोग सब मिलके फिर महाप्रभु के चरण सान्निध्य में जा कर के उनको दिव्य स्वरूप दर्शन करके अपने अंतकरण के संतप्त हृदय को हम शांत करेंगे। उनके मुख चंद्रिमा, उनके मुख माधुरिमा दर्शन करके हम शांत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, हम पूर्ण हो जाएंगे, हम आनंदमय हो जाएंगे। सभी आनंद का अनुसंधान करते हैं। तो ये सब महाप्रभु के पार्षद है, लीला करने के लिए आए हैं, चतुर्मास के इंतज़ार कर रहे हैं कब चतुर्मास आएगा, जाके हम महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए चलेंगे। और उधर खबर आ गई जो महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए हैं, इधर सब तैयार हो रहे हैं, चलो 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 चलो। सब गरीब है, इतना पैसा वाला तो है नहीं उसमें, ऐसा पैसा वाला थोड़ी है। बंगाल में तो और गरीबी थी उस समय, अभी नहीं, पहले बहुत गरीबी थी, ये नहीं समझना। पहले जनसंख्या भी कम था, ऐसा नहीं, अभी तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले बहुत दरिद्री थी, कोई रकम साधन व्यवस्था नहीं। एक मतलब कृषि संपद, वो भी बरसात के ऊपर डिपेंडेंट, बरसात के पानी के ऊपर डिपेंड कृषि भूमि, बस ये है उनका एक मतलब साधन। और कोई साधन नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, ये नहीं इंडस्ट्री। ये तो ब्रिटिश आने का बाद तो हमारे भारत में ये सब शुरू हुआ है। पहले ऐसा थोड़ी था, गरीब था सब। किसी कोई रकम ऐसे दिन व्यतीत करते थे, तो कोई रकम संग्रह करके आप गठरी उठरी बांध करके तैयार और बड़े आनंद, कुछ नहीं है फिर भी आनंद के किसी हरण अब चलेंगे जगन्नाथपुरी महाप्रभु के दर्शन मानस लेकर के। बस ऐसे तीव्र उत्कंठा व्याकुलता लेकर के सब भक्त लोग अपने बाल बच्चा लेकर के, वो कहते हम चलेंगे, वो कह रहे हम चलेंगे, वो कह रहे हम चलेंगे, ऐसे आपस में सब तैयार हो रहे हैं। चलेंगे आप महाप्रभु के पास, हम भी चलेंगे। आज रात 11 बजता है,
अब नहीं चलेंगे, क्योंकि 11 बजता है ना। आज हम लोग यहीं विश्राम करें, काल हम लोग फिर चलेंगे महाप्रभु के लिए, हम लोग जगन्नाथपुरी चलेंगे। आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel.